हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और 69,000 उत्तर कुंजी पर एक बड़ा सवाल ये बनता है, क्योंकि उत्तर कुंजी 4 पेज में जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें नीचे निर्देश नहीं दिया है उन्होंने कि जो स्टार लगाया है प्रश्नों पर उनको उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस के वो क्वेश्चन माने हैं, तो प्रश्न उनको हटाएंगे। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में आपने सुना होगा अदर लोगों के, मैंने अभी तक नहीं कहा ये, ठीक है, कि प्रश्न हटा है। अगर प्रश्न हटा तो 147 नंबर बचेंगे कुल, और 147 का जब आप 65% करोगे और जो बच्चे इन तीनों पर नंबर पाए थे उनके 3 नंबर सीधे घट जाएंगे, 97 से वो 94 हो जाएंगे, ठीक है। अगर प्रश्न हटा तो प्रश्न अगर डिलीट हुआ आउट ऑफ सिलेबस के चलते, तो जिसका तीनों सही था वो 97 था, तो वो तीनों हट गए तो 94 हो जाएगा। और जब 147 का आप 65% निकालोगे तो आपको 95.55 अंक आएगा, यानी वो 94 बचा, अनक्वालिफाइड हो जाएगा, उसका 65% नहीं बचा। एक बड़ा असर बनेगा इससे अगर प्रश्न हटेगा तो। लेकिन अगर इन तीनों पे कॉमन मिलेगा तो क्या होगा? जो टैलेंटेड बच्चे थे, ये क्वेश्चन काफ़ी सरल थे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 प्रश्नों पर गणित हुई है, ये प्रश्न बहुत इजी थे। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि हिंदी में बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न, जो ठीक ठाक पढ़े लिखे तैयारी करने वाले थे, उनका सही ही था। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे ये, ठीक है, तीनों बहुत इजी थे। हिंदी पढ़ने वाले इंटर लेवल, हाई स्कूल लेवल वालों को भी पता था, ठीक है। तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका 97 का 97 है कॉमन मिलने के बाद भी। लेकिन जिन बच्चों को जानकारी नहीं थी, बॉर्डर लाइन पे थे, और ये तीनों प्रश्न या 3 में से 1 प्रश्न, 2 प्रश्न या तीनों गलत थे, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर उसी हिसाब से उनके बढ़ जाएंगे और वो भी आ जाएंगे क्वालिफाइंग लेवल पर। अब उनकी अगर एकेडमिक मेरिट इन लोगों से ठीक होगी तो इनको तो वो बीट कर देंगे अपनी एकेडमिक मेरिट से, ठीक है। तो दुआ ये करिए, क्योंकि आंसर की में निर्देश नहीं दिया है कि आउट ऑफ सिलेबस के चलते प्रश्नों को हटाया गया है या प्रश्नों पर कॉमन नंबर मिला गया। हालांकि बच्चे कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि कॉमन अंक मिला, और जहां तक यही होगा भी 99% चांस है कि आपको इन प्रश्नों में स्टार लगाने का जो अभी तक मतलब था, साफ साफ मैं कह रहा हूं, अभी तक जैसे पिछली भर्ती में जिन प्रश्नों पर स्टार लगा था या यूपी टेट के जिन प्रश्नों पर स्टार लगा था, उसमें कॉमन अंक यानी चारों विकल्पों को हटा के सबको नंबर दे दिया गया था। अब जो पहले से पाए थे वो यथावत उतने पे ही रह गए, लेकिन जिनको उन पर नहीं मिला था उनका एक नंबर बढ़ा था। यही हुआ था पिछले बार। लेकिन ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न डिलीट किए गए हैं या ये प्रश्न हटाए गए हैं। ऐसे लोगों को आप पॉइंट आउट करें कि आपको गुमराह ना करें, ठीक है। प्रश्न हटाने का मतलब और डिलीट करने का मतलब एकदम अलग हो जाएगा, उसका गुणा गणित पूरा बिगड़ जाएगा, जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि जिसका गलत था, मान लो किसी का 96 था और ये तीनों क्वेश्चन गलत थे, उसके तो मेरिट पर कोई असर नहीं। लेकिन जिसका इन तीनों प्रश्नों का, आज कोई पढ़ने लिखने वाला बच्चा जिसका ये तीनों पर सही था और ये तीनों प्रश्न अगर हट जाएंगे तो वो तो बेचारा 97 से 94 पे आ जाएगा या 100 से 97 पे आ जाएगा, तो उसकी पढ़ाई लिखाई का नुकसान हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर उत्तर कुंजी में हालांकि पीएनपी ने निर्देश भले नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस पर जो नंबर है वो कॉमन है। अच्छा चलिए, विशेषज्ञों ने आउट ऑफ सिलेबस पर तो चिंतन कर लिया। मैंने आउट ऑफ सिलेबस के 2 क्वेश्चन आपको और दिखाए हैं जो कि केमिस्ट्री से हैं और सिलेबस में नहीं हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया गया। और जितने प्रमुख विवादित ठोस प्रश्न थे, जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाला, तिलचट्टा वाला, प्रति व्यक्ति आय वाला, गोरखनाथ वाला, परिभाषा वाला प्रश्न सबसे ज़्यादा, इस पर कोई उन्होंने, विशेषज्ञों ने अपनी राय नहीं दी। अब इस पर राय कौन देंगे? विद्यार्थी देंगे, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर। इस पर आगे क्या रणनीति बनेगी, चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूँगा कि बच्चे कितने ताकतवर हैं, कितने शक्तिशाली हैं। इस पर जो भी अपडेट होगी वो आपको बताई जाएगी कि आगे टीम क्या रणनीति ले रही है, ठीक है भाई। अगर प्रश्न वाकई में हमें लगता है कि इस पर नंबर मिलना चाहिए तो नंबर मिलना चाहिए, ये सही है।
ठीक है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गलत चीज़ों के लिए लड़ेंगे, हम मात्र इसे और आगे बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है तो ज़रूर इस पर आप लोग ज़रूर अपने लिए कर सकते हैं भाई। हम केवल सूचना देने का कार्य करते हैं और आपको सूचित कर सकते हैं कि इस मामले में क्या सूचना है। धन्यवाद आप सबको, बने रहें इसकी हर एक अपडेट के लिए, आपको आगे का मार्गदर्शन दिया जाएगा। थैंक यू।